क्या है शिव जी को चंदन लगाने का सही तरीका और क्या है इसके पीछे का विज्ञान। क्यों ऐसा करते हैं? अगर चंदन लगाने का कोई तरीका है तो उसका विज्ञान क्या है, ये आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊं। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें ताकि जानकारी दूसरों को भी मिलती रहे। तो दोस्तों आते हैं अपने सनातन धर्म में। दोस्तों जब भी सनातन धर्म में कुछ काम का कुछ तरीका है और अगर वो तरीका बताया है तो उस तरीके का कोई विज्ञान है, यही चीज़ हमको समझनी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं अरे ये सब बेकार है ना, लेकिन बच्चों को इसका अगर साइंस आप समझा दोगे ना तो बच्चे भी उसको मानेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात कि हम प्रकृति के अधीन हैं, तो प्रकृति के कुछ नियम हैं। हमको प्रकृति की गोद में रहना है तो हमको उनके नियमों के अनुसार चलना है। देखिए, आप अपने घर में रहते हैं लेकिन आपके घर के कुछ नियम कानून है कि कब आपने जागना है, कब आपने सोना है, खाना खाने का क्या टाइम है। जिस घर में कोई नियम नहीं होगा वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो नियम होते हैं तो उन नियमों को फॉलो करना होता है। तो ऐसे ही हम प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति का नियम है। दोस्तों इसी नियम में एक नियम है कि जब आप कुछ दोगे तब आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये नियम है कि जब जाएगा तो रास्ता वापस आने का बनेगा। अब आप दे कुछ नहीं रहे हो और आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो कि हे भगवान दो 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 दो, वो नहीं दे सकते क्योंकि वो कहते तू दे, ठीक है? अब इसको समझा रही हूँ मैं। जैसे आजकल हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, वो जल आपकी किचन से जाना चाहिए, आपके घर से, आपके रसोई घर से जाना चाहिए ना, समझ रहे हो ना? और जब आप जल भर रहे हो तो उस समय आपके भीतर एक भाव होना चाहिए कि मैं शिव जी के लिए, शिव भगवान के लिए अपने घर का जल लेके जा रहा हूँ, है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जल जो आप अपने घर से उनको अर्पित करोगे, उसी जल के माध्यम से वो ऊर्जा फिर आपके पास आएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने उनको कुछ दिया है तो उस दिए हुए के साथ ही आपको कुछ मिलने वाला है। दोस्तों ऐसे ही समझते हैं कि हम जिसको भी, जब भी हम सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, क्यों? सूर्य देवता के पास जल की कमी है क्या? नहीं, लेकिन हम अपने घर से जल भर के ले जा रहे हैं और मन में भाव भर रहे हैं कि हम सूर्य देवता के लिए एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं। तो हमने उनके लिए भाव, अपने भाव एकत्रित करें और वो भाव ही डायरेक्ट कनेक्शन बना देता है सूर्य देवता तक और अपने हिस्से का। और जल आप नहीं दोगे तो क्या हो गया, उनके पास तो बहुत जल है ना, लेकिन अपने हिस्से से आपने बोला हे प्रभु ये आपके लिए है, आप जल अर्पित करते हो तो उसी जल के माध्यम से, क्योंकि आपने दिया तब उन्होंने आपको दिया, ठीक है? और फिर हम भगवान से ऊर्जा मांगते हैं, पॉजिटिविटी मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि पहले हम देते हैं तब हम लेते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया कि अगर कुछ चाहिए तो पहले देना पड़ता है तब ही मिलता है। अब मैं आपको बताने, मेरा वीडियो जो है अब मैं उस पर आती हूँ कि जब हम शिव जी को चंदन लगाते हैं तो हमारा चंदन लगाने का तरीका क्या है? पहले हम चंदन घोटते हैं। जब हम चंदन घोटते हैं उस समय हम भाव क्या करते हैं कि ये जो चंदन मैं घोट रही हूँ ये भगवान शिव के लिए, क्यों? उनको शीतल करने के लिए, क्योंकि उन पे काफ़ी जहर की बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो हमें उनको शीतल करना है। अब उनको शीतलता प्रदान करने के लिए हम अपनी तरफ से अपना एफर्ट डाल के उसमें हम उसको चंदन को घोटेंगे। फिर हम उस चंदन को उठाएंगे और हम अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे,
ऐसा नहीं है कि आपने घोटा घोटा घोटा, ध्यान पता नहीं कहाँ है, आप चंदन घोट रहे हो और सीधे घोट के सीधे शिवलिंग पे लगा दिया। तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको कुछ चाहिए तो आपके पास तरीका होना चाहिए, और दूसरा आपके पास भाव होने चाहिए। बिना भाव के कुछ नहीं होता। आप कितनी कितनी सारी चीज़ें अर्पित कर दो, आपके भीतर से भाव नहीं आ रहे हैं तो वो सब वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही उस चंदन को हम यहाँ पर लगाते हैं। अब ये क्या है, ये हथेली है। हथेली में भाग्य है, ठीक है। हमारे शरीर में हमने जो भी ऊर्जा क्रिएट करी है वो ऊर्जा हाथ के रास्ते और आँख के रास्ते से बाहर आती है, ठीक है। अब भगवान से हम ऊर्जा ही तो मांगते हैं, उसी ऊर्जा से सारे काम होते हैं। तो हमने क्या करना है कि उस चंदन को हथेली में रख के अपनी ऊर्जा उस पर मिलानी है। जो ऊर्जा आपने क्रिएट करी है, अगर वो गलत ऊर्जा भी है तो वो क्रिएट हो रखी है। अब उस चंदन के साथ आपकी एनर्जी भी जा रही है। आपने अपनी एनर्जी को वहाँ दिया, उसके बदले में उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी वाली एनर्जी आपको दी है। इसलिए चंदन को पहले इस हाथ पर रखें, फिर यहाँ से आप शिवलिंग पर लगाएं। तो दोस्तों, जब हम अपनी एनर्जी को भगवान के पास भेज रहे हैं तब भगवान दूसरी एनर्जी हमको दे रहे हैं, और हम भगवान को कुछ दे नहीं रहे हैं और सिर्फ मांग रहे हैं और सिर्फ मांग रहे हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिलता है। कहाँ से देंगे, वो तुमने बनाया ही नहीं है। तो दे के आप क्या बना रहे हो, रास्ता बना रहे हो लेने का। तो ये है साइंस, ऊर्जा का साइंस, कि जब कुछ दोगे तब लोगे। तो हाथ से हम अपनी एनर्जी को ले करके चंदन के साथ लेप करते हैं, तो फिर भगवान की पॉजिटिविटी हमको मिलती है। तो ये है सही तरीका भगवान को चंदन अर्पित करने का। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें, उससे पहले आप इससे कुछ लाभ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।